अगर आप चाहते हो तो दोबारा हम कर देंगे इसका क्या बोलते हैं, अगर बता दो, क्लियर बताओ, करना है कि नहीं? जी फिर से। मल्टीप्लेक्सिंग वाला समझा तरीका। कंट्रोल फाइल का मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं। तो मल्टीप्लेक्सिंग करने के लिए क्या करना होता है? सबसे पहले हमको लोकेशन लेनी होती है, ठीक है? आज का सेशन होगा मल्टीप्लेक्सिंग। तो मल्टीप्लेक्सिंग होता क्या है इसके बारे में थोड़ा जानो। मल्टीप्लेक्सिंग करेंगे तो उससे पहले उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखो, बहुत हमारी जो कंट्रोल फाइल है डेटाबेस की सबसे क्रिटिकल फाइल्स है। कंट्रोल फाइल क्या होती है? डेटाबेस की सबसे क्रिटिकल फाइल है। अगर वो लॉस हो गई तो डेटाबेस क्रैश, डेटाबेस सबका खत्म हो गया, लॉस हो गया, क्रैश हो गया। तो उसको हम सिक्योर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो ओरेकल क्या रिकमेंड करता है कि आप कंट्रोल फाइल को मल्टीपल लोकेशन में रखो। एक कंट्रोल फाइल बाय डिफॉल्ट हमारा एक होता है, एक डेटाबेस में एक कंट्रोल फाइल रहेगा तो चल जाएगा डेटाबेस, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 2, 4, 5 बनाने की जरूरत नहीं है। आपका मिनिमम एक कंट्रोल फाइल रहेगा तो आपका डेटाबेस चल जाएगा। अब मैक्सिमम आप चाहे जितना बना के रखो, 2, 4, 5, 10, ये तो डिपेंड करता है कि आपका कितना लोकेशन है, ठीक है? मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम एक रहने से हो जाएगा, ठीक है? क्लियर? हाँ या ना तो बोलो। यस सर। हाँ, यस। तो इसके लिए क्या होता है, हम लोग मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब होता है मिरर, एक दूसरे का मिरर। अभी सोचो हमारे पास 3 कंट्रोल फाइल है, तो आप सोचोगे कि सर 3 कंट्रोल फाइल है, तीनों में अलग-अलग डेटा होगा? नहीं, तीनों में सेम डेटा होगा। तीनों में क्या होगा? सेम डेटा होगा। जो डेटा कंट्रोल 01 में है, वही डेटा हमारा कंट्रोल 02 में होगा और वही डेटा कंट्रोल 03 में होगा। सबका साइज सेम होगा, नाम डिफरेंट है, लोकेशन डिफरेंट है, चलो ठीक है। लेकिन इसका डेटा और उसका डेटा जो होगा, साइज जो होगा सेम होगा। कैसे साइज चेक करते हैं? साइज कैसे चेक करते हो? ठीक है, इसका साइज कैसे चेक करते हो आप? क्या है इसका कमांड? साइज चेक करने का कमांड क्या है? फ्री। ये देखो कमांड है 11 MB का। ये हमारा जो है ना 11 MB का है। सेम कमांड हम देते हैं du-sh, ठीक है? ये देखो दूसरा का कंट्रोल फाइल है, दूसरे है, इसका भी देखो साइज सेम है 11 MB। तीसरा का देखोगे du-sh, ये हमारा साइज है। तो तीनों को देखो ना, मैंने साइज बताया कि साइज भी सेम होगा, डेटा भी जो भी इनका इंफॉर्मेशन होगा वो सेम होगा। कंट्रोल फाइल को रीड कैसे करते हो? आप कंट्रोल फाइल को रीड करोगे, ये फाइल कैसे रीड होगी? ये तो बाइनरी फाइल है ना, रीड तो होगी नहीं। कंट्रोल फाइल को रीड कैसे करते हैं? इसका बैकअप कैसे लेते हैं? तो यूजिंग आरमैन हम इसका बैकअप ले सकते हैं। यूजिंग आरमैन इसका हम बैकअप ले सकते हैं। नहीं तो हम लोग मैन्युअली तरीका से इसका बैकअप लेते हैं। कैसे लेते हैं? अल्टर डेटाबेस, अल्टर डेटाबेस, ठीक है? अल्टर डेटाबेस क्रिएट कंट्रोल फाइल, क्रिएट कंट्रोल फाइल एज, लोकेशन दे दो, क्रिएट कंट्रोल फाइल, अल्टर डेटाबेस क्रिएट कंट्रोल फाइल टू ट्रेस एज, लोकेशन दो /u0/tmp /contro कंट्रोल डॉट txt। ओ सिंटेक्स एरर है, कोई नहीं, देखते हैं इसका एक्चुअल सिंटेक्स देख लेते हैं नेट पे। मेरे को याद नहीं, काफी दिन हो गया ना। google.in.com, अल्टर डेटाबेस बैकअप कंट्रोल फाइल टू ट्रेस। ओके, थोड़ा सा मिसिंग था, कोई नहीं। अल्टर डेटाबेस कंट्रोल, अल्टर डेटाबेस बैकअप कंट्रोल फाइल टू ट्रेस एज लोकेशन। तो ये मेरा बन गया। एक कंट्रोल फाइल को हम vi करके रीड कर सकते हैं। अभी अभी क्या कर सकते हो आप? कंट्रोल फाइल को vi करके रीड कर सकते हो। चलो vi करके रीड करते हैं। कंट्रोल फाइल में एक्चुअल क्या इन्फॉर्मेशन होता है, ये मैंने बैकअप ले लिया।
एक टेक्स्ट एडिटर फाइल बन गई हमारी। तो ये देखो कंट्रोल फाइल के अंदर ही हमारा इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, देखो जो हम लोग बनाते हैं ना क्रिएट डेटाबेस के लिए, देखो क्रिएट कंट्रोल फाइल है, स्टार्टअप नो अमाउंट में करना है, कंट्रोल फाइल को बनाना है। ये देखो मैक्सिमम कितना होगा, रीडू लॉग का देखो ग्रुप है, डेटा फाइल का है, करेक्टर सेट है, देखा है कि नहीं? तो ऐसे करके हम लोग निकालते हैं। सर इसमें एडिट भी कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं करना? कर सकते हैं, तो अगर एडिट करोगे तो डेटाबेस को फिर हमारा ना रीसेट लॉग में ओपन करना होगा, वो हम बाद में सीखेंगे। एडिट नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है, एडिट करने की जरूरत नहीं। एडिट करना लास्ट ऑप्शन है, ठीक है? वो नहीं करना है, एडिट करना ही नहीं आपको। तो यस। मल्टीप्लेक्सिंग में सीख रहे हैं, मल्टीप्लेक्सिंग सीखो, इसको गो थ्रू कैसे करना है, इसको रीड कैसे करना है, वो चीज़ मैंने बताया। तो कंट्रोल फाइल का बैकअप लेके आप रीड कर सकते हो, ठीक है? कंट्रोल फाइल का बैकअप लेके आप रीड कर सकते हो। अब सिलेक्ट करो नेम फ्रॉम $control कंट्रोल फाइल, ठीक है? हमारे पास 3 कंट्रोल फाइल है, हम चाहते हैं हमारे पास 2 ही कंट्रोल फाइल है। तो कैसे होगा? कैसे होगा? हम चाहते हैं हमारे पास 3 कंट्रोल फाइल है, हम चाहते हैं कि हमारे पास मान लीजिए एक किसी वजह से ड्रॉप हो गई आरएम, ये हमारी ड्रॉप हो गई, मैंने ड्रॉप कर दिया, किसी तरह से मतलब ड्रॉप हो गई या क्रैश हो गई अपने आप, ठीक है? अभी हमारे डेटाबेस में कुछ नहीं होगा, टेबल स्पेस नहीं ऐड होगा, फिर टेबल स्पेस भी क्रिएट नहीं होगा। देखो क्रिएट स्पेस टेबल स्पेस SPACE, क्रिएट टेबल स्पेस का नाम राम, ठीक है? क्रिएट टेबल स्पेस का नाम राम, सिंपल। तो डेटा फाइल देनी है ना, सॉरी कमांड अधूरा है। क्रिएट टेबल स्पेस का नाम डेटा फाइल, ठीक है? नाम क्या ही है यार, नाम देते हैं U01, यहाँ पर दे देते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं स्लैश राम डॉट DBF, ठीक है? साइज कर लेते हैं इसका, ठीक है? इसका साइज ले लेते हैं DBF, राम डॉट DBF है ना, ठीक है? यस। यस। अभी इसका साइज ले लेते हैं 2 MB, 2 MB, ठीक है? 2 MB, बस ये देखो एरर आ गया, कंट्रोल फाइल का एरर आ गया। अभी हम नहीं ऐड कर पाओगे, कंट्रोल फाइल का एरर आ रहा है, ठीक है? डेटाबेस को डाउन करोगे भी नहीं होगा, शो इमीडिएट करोगे नहीं, डाउन भी नहीं करने देगा आपको, अभी एरर आएगा। अभी अब क्या करोगे इस सिचुएशन में, क्या करोगे अभी? तो आपको शट डाउन एबोर्ट करना है, शट डाउन एबोर्ट करना है, ठीक है? शट डाउन एबोर्ट करना है। तो शट डाउन एबोर्ट करने के बाद क्या करना है आपको? हमने लोकेशन दिया था ना, ये देखो ये हमारे पास लोकेशन है, ठीक है? ये लोकेशन है। तो इन तीनों में से हमारा कोई एक को चूज लो, एक इसका इसी को ले लेते हैं। इसी से 3 हम कंट्रोल फाइल बनाना होगा आप, ये को इसी से क्या करना है आपको, 3 कंट्रोल फाइल बनानी है, जो पहले की ड्रॉप कर दो। एक ड्रॉप मत करो, मूव करके बैकअप ले लो, ड्रॉप नहीं करते हैं। तो क्या करना है आपको, पहला से ले लो, पहले तो दो ये जो हमारे है कंट्रोल फाइल, ये वाली को भी बैकअप करना होगा हमको। अंडरस्कोर BKP कर लेते हैं, ये बैकअप परमिशन डिनाइड है। ओके ठीक है, मूव करना है ना, करने के लिए हमको मूव करना होगा ना। ये मूव करने के लिए यहाँ पर है, ये मूव, सर स्लैश छूट गया। ओके
क्या हो गए मूव, ठीक है? अभी हमको क्या करनी है, सीपी करना है दोनों लोकेशन में, एक ही कंट्रोल फाइल से 2 कंट्रोल फाइल बनानी होगी। उस दिन हमने बताया था, तो ये हमारी कॉमन कंट्रोल फाइल है, इसी से दोनों कंट्रोल फाइल बनेंगी। पहला बना, दूसरा बन गया, कंट्रोल 01 से कंट्रोल 02 बन गया, कॉपी हो गया। अभी हमें कंट्रोल सेम मेरे को दूसरा बनाना है इसी से, ऐसा नहीं कि दूसरा तीसरा बनाओ, नहीं, जिससे बनाओगे उसी से सब बनाओगे। अब तीसरा बना लेते हैं जल्दी से, ये हो गया। अभी डेटाबेस को स्टार्ट कर लो, स्टार्ट। तो ये हमारा हो गया कंट्रोल फाइल रिस्टोर रिकवर हो गया, ठीक है, कंट्रोल फाइल रिस्टोर रिकवर हो गया। अगर हमारे पास एक ही कंट्रोल फाइल होता तो हमारा पास डेटाबेस क्रैश हो जाता। तो मल्टीप्लेक्सिंग का ये फायदा है, ठीक है। किसी एक लोकेशन से अगर कंट्रोल फाइल डिलीट होती है तो हम दूसरे लोकेशन से क्या करते हैं, इसको रिस्टोर रिकवर कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। अभी Yes, sir. मल्टीप्लेक्सिंग करते कैसे है, तो मैंने बोला था मल्टीप्लेक्सिंग करने के लिए क्या होगा, पहले हमको लोकेशन लेनी होती है। हमारे पास 3 कंट्रोल, पहले चलो एक 4 बनाते हैं, इसी लोकेशन में एक और बना देते हैं, या पारे में एक और बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, लिखेंगे सो PARAMETER, सो पैरामीटर CONTROL अंडरस्कोर फाइल्स या फाइल्स, कंट्रोल फाइल्स। ये देखो मिल गए कहाँ पर, 3 कंट्रोल फाइल। तो ये हम कंट्रोल फाइल का यहाँ पर पैरामीटर ले लेते हैं, ठीक है। इसको नोटपैड में चेंजेस करेंगे, कहाँ पर करेंगे, नोटपैड में करते हैं, डेटाबेस पे नोटपैड पे करेंगे, ठीक है। कहाँ पर करेंगे, नोटपैड पे करेंगे। तो FRA में ही एक और बना लेते हैं 04 से, कंट्रोल 04, कंट्रोल 04 डॉट DBF, ठीक है, सिंगल कोड। CTL लिखा है तो DBF। CTL होता है, तो सॉरी CTL। हाँ अभी ठीक है, बन गया, ठीक है। इसको चेंज कर लेते हैं जल्दी से। चेंज करने के बाद हमको फिजिकली क्या करना है, कॉपी करना होगा फाइल को। ये हो गया, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, इस लोकेशन में हमको कंट्रोल फाइल फिजिकली कॉपी करनी होगी। ये कंट्रोल फाइल नहीं है, अभी क्या है हमारे पास, नहीं ls-ltr करोगे तो ये नहीं रहेगी, ये फाइल नहीं है, ठीक है। नो सर्च फाइल डायरेक्टरी। तो क्या करनी है, तो सीपी करनी है, किसी एक लोकेशन से सीपी कर लो। तो पहला वाले लोकेशन को कम करना है, इस लोकेशन में कर देते हैं, ठीक है, सीपी कर देते हैं। ये हो गया सीपी। अभी क्या करना है हमको, डेटाबेस को स्टार्ट फिर से करना होगा। तो शट डाउन इमीडिएट कर लो, इमीडिएट सो इमीडिएट कर लेना है, और स्टार्टअप कर लेते हैं, सिंपल। ये स्टेप गलत है, ये वाला स्टेप गलत है। डेटाबेस डाउन करने के बाद हमको कॉपी करना होता है, मैंने पहले कॉपी कर दिया था। तो कॉपी करने में 1 सेकेंड या 1 मिली सेकेंड लगता है ना, उसमें डेटा मिसमैच हो सकता है। उसमें क्या होता है ना, डेटाबेस मिसमैच हो सकता है। तो ये स्टेप गलत है, ये वाला स्टेप मत करना, पहले डेटाबेस डाउन करने के बाद करना। ये वाला स्टेप डेटाबेस को डाउन करने के बाद करना। अभी ठीक है, अभी हमारा ठीक है। अभी स्टार्टअप करना है, जब कॉपी हो जाएगा तो फिर स्टार्टअप करना।
ठीक है, समझ रहे हो ना? कॉपी करने में मान लीजिए कंट्रोल फाइल का साइज़ ज़्यादा हुआ, 500 एमबी का हुआ या 1 जीबी का हुआ, तो कॉपी करने में 1 या 2 सेकंड लग सकता है। उसमें डेटा में चेंजेस हो जाएगा। डेटाबेस तो मेरा लाइव है ना, चेंजेस हुआ। अगर जो चेंजेस हुआ वो इफ़ेक्ट नहीं करेगा। समझने की कोशिश समझ रहे हो क्या कर रहे हूँ? समझ गए। नहीं, राम बताएगा। राम, यस सर। मैंने क्यों कहा कि मैं बोला कि देखो डेटा क्या होता है, 1 सेकंड क्या कॉपी करोगे तो 1 सेकंड में कुछ डेटा आ गया ना, डेटाबेस तो यस लाइव है मेरा, तो यस वो चेंजेस इफ़ेक्ट नहीं करेगा। कॉपी करने में 1 सेकंड लगा, अभी उधर तो मैं कॉपी कर दिया, उसके बाद कुछ डेटा आ गया उसमें, तो वो वाला डेटा इसमें रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो क्या होगा, यस मिसमैच होगा, कंट्रोल फाइल मिसमैच हो जाएगी तो एरर आएगा आपको। ठीक है? यस सर। तो इसको यस याद रखना कि कॉपी पहले मत करना, कॉपी इस डेटाबेस को बंद करने के बाद करना। ठीक सो है? इमीडिएट करके बंद करेंगे ना सर? हाँ, बिल्कुल। तो स्टेप देखो क्या है, मैं फिर से दिखा दूँ मल्टीप्लेक्सिंग का स्टेप्स क्या है, देखो यहाँ पर। पहला स्टेप्स है, अगर आपका ओमेफ डेटाबेस है तो उसको बंद कर दो। ठीक है? उसका दूसरा स्टेप्स है, आप इसको एसपी फाइल में चेंजेस करो। उसके बाद डेटाबेस को डाउन करो, देखो जो मैंने मिला, दूसरा स्टेप है। तीसरा है कि कॉपी करो, जो मैंने अभी किया। तीसरा है कॉपी करना है, उसका डेटाबेस को पिन करना है, 4 स्टेप्स है। सर ये ओएमएफ डेटाबेस मतलब क्या हुआ? ओएमएफ हम बाद में बताएँगे, इसको इग्नोर करो, ये पहला ये है, इसको इग्नोर करो, हटाओ। बाद में ओएमएफ के बारे में नहीं पता है आपको। ओएमएफ के बारे में जब पता हो जाएगा तो वो चीज़ें क्लियर होगी। ओके सर। तो ये मल्टीप्लेक्सिंग हो गया मेरा, मल्टीप्लेक्सिंग हो गया। ओके सर। किसी को कोई डाउट? देखो 4 कंट्रोल फाइल हमारे पास है। सर किसी को ये कोई डाउट? सर ये कभी हम एफआरए में करते हैं, कभी पूरा डाटा डाटा स्पेस में करते हैं, तो उसका क्या मतलब है? मैंने ऐसा बोला था कि लोकेशन। हमारा ओरेकल रिकमेंड करता है कि एक ही लोकेशन में सारी कंट्रोल फाइल मत रखो। यस एक ही सर। लोकेशन में सारी कंट्रोल फाइल मत रखो। लास्ट क्लास में बताया था ना, सी ड्राइव है तो सी ड्राइव में चारों कंट्रोल फाइल नहीं रखनी है। ओके सर। डी ड्राइव में रखनी है, ई ड्राइव रखनी है, एफ ड्राइव में रखनी है, अलग-अलग लोकेशन में रखनी है। ओके सर। ठीक है? ठीक है सर। क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग कंट्रोल फाइल का मल्टीप्लेक्सिंग सीख लिए। अभी हमको करना है मल्टीप्लेक्सिंग रीडू लॉग फाइल का। तो रीडू लॉग कैसे चेक करते हो? सेलेक्ट MBER मेंबर फ्रॉम $log फाइल। ये हमारा रीडू लॉग है। ठीक है, सारा इतना सारा हमारे पास रीडू लॉग है। ठीक है? ओके सर। मेरे डिफ़ॉल्ट इतने क्रिएट हो रखे हैं। इसके लिए क्वेरी है, सेलेक्ट ज्वाइन करना होगा, आपको ज्वाइन करना होता है। सेलेक्ट लिखना है। ठीक है, सेलेक्ट क्या लिखना है हमको? ग्रुप, GROUP, ग्रुप हैश। एक कॉलम का नाम है। ठीक है, एक ग्रुप हैश क्या है? एक कॉलम का नाम है। BYTES, बाइट्स नहीं, बाइट्स नहीं देते। सिलेक्ट ग्रुप हैश, उसके बाद मेंबर देते हैं, MEMBER मेंबर, कामा BYTES बाइट्स स्लैश 1024/1024। ये MB में होगा, साइज MB में होगा।
ये साइज मेरा एमबी में होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होगा, स्टेटस, STATUS, स्टेटस, ठीक है। ये कमांड गलत है। सेलेक्ट A डॉट ग्रुप एस कामा B डॉट मेंबर A डॉट बाइट्स कामा A डॉट स्टेटस। हमको B से सिर्फ मेंबर लेना है, B से मेंबर लेना है, ठीक है। फ्रॉम होगा भी डॉलर लॉग, ठीक है। भी डॉलर लॉग हमारा A है, कामा भी डॉलर लॉग फाइल है हमारा होगा B। सर डॉलर 4 लिखा गया। भी डॉलर लॉग या फाइनली ये हमारा होगा B, ठीक है। B से हमने एक लिया है, वेयर, ठीक है, वेयर A डॉट ये हमारा होगा इक्वल टू B डॉट ग्रुप हैश। A डॉट ग्रुप हैश होगा तो B डॉट ग्रुप हैश होगा, ठीक है। ये हमारा निकल गया आउटपुट। तो हमारा आउटपुट थोड़ा सा फट रहा है ना, तो कॉल करते हैं, मेंबर को फॉर्मेट करते हैं, ये करते हैं इसको 44, ये 44 में नहीं जाएगा, हमको 66 करना होगा। सेट लाइन करते हैं, सेट लाइन 300 कर लेते हैं और ये हमको रन करते हैं, तो कोई नहीं। सेलेक्ट सेट लाइन 300 पेजेस करते हैं 499 कर लेते हैं, कोई नहीं। अभी फट रहा है ना, अभी भी फट रहा है, तो हम 66 किया था, इसको 67 करते हैं। कॉलम MEM BER मेंबर FOR A 77 करते हैं, तो ये हो गया अभी, ठीक है। ग्रुप बाय 1 हमारा है ना, इसको 1 कर देते हैं, ऑर्डर बाय 1, ऑर्डर बाय 1 करते हैं, ऑर्डर बाय ORDER, ऑर्डर बाय 1 करते हैं, तो अभी सही है, अभी ठीक है। देखो इस एक ग्रुप 1 में 2 हमारा, ठीक है। ग्रुप 2 में हमारे पास, ग्रुप 3 में हमारे पास, ठीक है। हमारे पास कितने ग्रुप है टोटल, 3 ग्रुप है, 1 2 3, और हर ग्रुप में 2 मेंबर हैं, 2 मेंबर हैं, ठीक है। हर ग्रुप में 2 मेंबर हैं। हेलो, यस सर। ठीक है। साइज हम हाँ देखोगे ना, साइज तो हमेशा, तो यहाँ पे साइज देखोगे 200 MB का है, तो चलो डिलीट कर देते हैं, ग्रुप 1 को डिलीट कर देते हैं। तो आपको क्वेश्चन आता है ना, सर कैसे डिलीट करते हैं। सर ये जो कमांड चलाई है आपने, इसमें सर A.B ये ज्वाइन कर रहे हैं, 2 टेबल है मेरे पास, देखो 2 टेबल, ए वीडियो लॉग एक टेबल है और वीडियो लॉग फाइल 2 टेबल है, 2 टेबल से डेटा एक्सेस कर रहा हूँ मैं, तो इसको ज्वाइन बोलते हैं। जब एक या एक से अधिक डेटा से आप एक्सेस डेटा लेते हो ना, तो ज्वाइनिंग उसको बोलते हैं। ये ज्वाइनिंग है, एक कमांड आपको कॉपी कर लेना, करते करते आइडिया हो जाएगा, ज्वाइनिंग हो रही है। सर मतलब A और B इसमें जो हमने दिया है वो कैसे क्लासिफाई होगा कि A इ, वाला इ, किसका इ, है B का? इस वाला को ए बोला है, इस वाले को हमने बी बोला है, तो इस वाले टेबल से मैंने सिर्फ मेंबर लिया है, बी से मेंबर लिया है, ठीक है। और सारा हमने पहले रुको डिस्क्राइब कर लेते हैं, सेट लाइन 100। तो देखो DESC जब करते हो आप ना, तो आपको एक टेबल डिस्क्राइब करना होता है। टेबल जब डिस्क्राइब करोगे तो आपको कॉलम मिलता है, एक कॉलम में मेंबर है, इस कॉलम में देखो मेंबर्स है, मेंबर बोल के नहीं है, मेंबर्स है। मेंबर्स मेंबर्स अभी हमको मेंबर चाहिए,
तो हमको यहाँ से मिला होगा, इसको डिस्क्राइब करो। इसके अंदर मेंबर है, ठीक है? इसके अंदर मेंबर है, देखो इसके अंदर मेंबर है, ठीक है? इसके अंदर मेंबर है, तो एक कॉलम हमको चाहिए इस वाले टेबल से, तो कैसे लोगे? इसको हमको ज्वाइन करना होगा, ये दोनों टेबल को ज्वाइन करना होगा। ये दोनों टेबल को ज्वाइन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? मैंने यहाँ से लिया, ग्रुप लिया, बाइट्स लिया, ठीक है? स्टेटस लिया, 3 कॉलम यहाँ से लिया। उसके बाद मैंने यहाँ से क्या लिया? सिर्फ मेंबर लिया। तो मैं बता रहा हूँ, इसका एलियस नाम क्या दिया है मैंने? ए। इसका एलियस नाम होगा, $V का एलियस नाम क्या है? ए। देखो इसका एलियस नाम है ए। मैंने जब एसक्यूएल सिखा रहा था तो आपको बताया था एलियस के नाम बारे में। ए $V लॉग फाइल का क्या है? एलियस बी, एलियस। ओके सर। और सर ये इक्वल टू में ये डॉट ग्रुप स्लैश इक्वल टू, इसका क्या मतलब है? सर ये जो आपने इसके आगे वेयर करके लिखा है, इसका क्या मतलब है? इक्वल टू वेयर इसलिए किया कि अगर आप नहीं करोगे, ठीक है? अगर आप नहीं करोगे तो आपका डेटा मिलेगा नहीं, ठीक है? आपको डेटा चाहिए ही। अभी मैं कर रहा हूँ कि ए डॉट ग्रुप है, मतलब जो इस और बी डॉट ग्रुप, दोनों में जो कॉमन होगा वही डेटा चाहिए मेरे को। ये नहीं कि ए से सारा डेटा दो, बी से सारा डेटा दो। अगर आप वेयर कंडीशन नहीं देते हो ना, जी। तो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट मिलता है। क्या मिलेगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। बहुत सारा डेटा मिलेगा। रुको मैं दिखाता हूँ। अगर आप वेयर कंडीशन नहीं देते हो तो क्या होगा? इतना देते हैं ना, वेयर कंडीशन नहीं देते। वेयर कंडीशन मत दो, तो देखो 18 रो आ गया। 18 रो कहाँ से आ गया? मेरे पास तो 18 रो है ही नहीं, सिर्फ हमारे पास तो 6-7 रो थे, 18 रो आ गया। ठीक है एक्चुअल सर। रो कितने थे हमारे पास? 6 रो है, तो 18 हो गए। देख रहे हो? 18 रो है, तो यस सर। वो हमको कॉमन चाहिए, ये हमको कॉमन चाहिए रिकॉर्ड। अगर आप वेयर कंडीशन नहीं दोगे तो क्या करेगा? एक आपका डिवाइड कर देता है। देखो हमारे पास 6 ओवरऑल आ है, जाएगा सर। ठीक है सर। तो ये डिवाइड कर दिया 3-3 में, ओके सर। तो आपको कितना मिल गया रो? 18 रो। यस सर। एक्चुअल डेटा हमारे पास कितना है? 6 है, लेकिन आपको आ रहा है आपका डेटा 18 है, तो बहुत ज्यादा हो गया ना, 12 रिकॉर्ड ज्यादा हो गया। यस एयर सर। कंडीशन देना होता है, नहीं तो आपका आउटपुट आपका जो आएगा रॉन्ग आउटपुट आएगा। एसक्यूएल सीखो, थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, एसक्यूएल ज्वाइनिंग के बारे में थोड़ा सीखो। क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर, समझ गए। डाउट किसको डाउट है? किसको डाउट है? किसको डाउट है? चलो किसी आगे बढ़ते को हैं। नहीं है सर, समझ गए। चलो वही चीज से बोला तो, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या करना है हमको? ये आउटपुट हमारे पास है। अभी हमको क्या करना है ना, आप पहले हमारा है क्वेश्चन कि आप रीडू लॉग कैसे ऐड करते हो और रीडू लॉग कैसे डिलीट करते हो? कोई आइडिया है? हाउ टू ऐड रीडू लॉग फाइल एंड हाउ टू डिलीट रीडू लॉग फाइल? रीडू लॉग के बारे में मैंने बताया था कि ये जो भी डेटाबेस में चेंजेस होता है ना, वो इन्फॉर्मेशन हमारा रीडू लॉग में होता है। इसका पर्पस होता है इंस्टेंस रिकवरी के लिए, ठीक है? ये हमारा इंस्टेंस रिकवरी के लिए यूज किया जाता है। रीडू लॉग का काम यही है, इसका बैकअप नहीं होता है, इसका बैकअप नहीं होता है।
इसके जगह पे हम लोग आर्काइव का बैकअप लेते हैं। हम लोग हमारा आर्काइव क्या होता है? कॉपी होता है। रीडू लॉग का कॉपी होता है आर्काइव लॉग। ये कॉपी कौन करता है? आर्काइवर प्रोसेस करता है। जब मेरा डेटाबेस आर्काइव लॉग में होता है तो आर्काइवर प्रोसेस क्या करते हैं? कॉपी करता है रीडू लॉग का कंटेंट, जो भी डेटा होगा कॉपी करेगा। कहाँ पे? आर्काइव में। आर्काइव करता है। आर्काइव डेस्टिनेशन होगा, जो भी हमारा आर्काइव होगा लोकेशन, वहाँ पे आर्काइव करते रहता है। कब करेगा? जब हमारा आर्काइव लॉग सॉरी जब हमारा रीड लॉग फुल हो जाता है। जब हमारा रीड लॉग फुल हो गया तो क्या करेगा? वो रीड लॉग को कॉपी कर लेगा। कहाँ पे करता है? आर्काइव डेस्टिनेशन में करता है। ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था। तो यस अब सर। हमारा कंसेप्ट आता है, हम लोग रीड लॉग कैसे बनाते हैं। नया रीड लॉग अगर आप लोग को बोला गया कि नहीं आपको नया रीड लॉग बनाना है तो कैसे बनाओगे, और रीड लॉग को बोला गया नहीं रीड लॉग डिलीट करना है तो कैसे डिलीट करोगे। तो हम आप सीखेंगे यहाँ पर नया रीड लॉग बनाना और डिलीट करना। ठीक है? ओके सर। और रीड लॉग का देखो स्टेटस क्या है। ये भी क्वेश्चन ना आपसे इंटरव्यू में पूछता है कि रीड लॉग का सर स्टेटस क्या है। तो हमारे पास रीड लॉग का स्टेटस ना 3 होता है। अल्टर सिस्टम, हमारे पास रीड लॉग का फाइल ना हमारे पास 3 स्टेटस होता है। कितना होता है स्टेटस? 3 होता है। क्लियर? रीड लॉग का कितना स्टेटस होता है? 3 होता 3 है। क्या क्या होता है? एक्टिव, इनएक्टिव, एक्टिव, इनएक्टिव, एक्टिव एक्टिव, इनएक्टिव, करंट, एक्टिव, इनएक्टिव, करंट। फिर से एक्टिव, इनएक्टिव, करंट। हम्म एक्टिव, इनएक्टिव, करंट। करंट देखो अभी हमारे पास 2 है। करंट इनएक्टिव नहीं है, कुछ देर बाद इनएक्टिव आएगा। करंट है, एक्टिव, एक्टिव है। ठीक है? एक्टिव, इनएक्टिव, करंट। तो इनएक्टिव हो गया। देखो इनएक्टिव, पहले देखा एक्टिव था ना, इनएक्टिव हो गया। कुछ टाइम बाद ये अपने आप हो जाता है। अभी मैं इनएक्टिव मतलब सर? इनएक्टिव का मतलब मैं बता रहा हूँ, पहले स्टेटस जानो। क्या? अगर जब लॉक स्विच करोगे, ये हमने मैनुअली लॉक स्विच किया, ये हमने ऑटोमेटिकली लॉक स्विच नहीं हुआ, ये मैंने मैनुअली किया है। तो आपको कोई पूछे कि मैनुअली लॉक स्विच कैसे करते हैं, तो आप बोलोगे अल्टर सिस्टम स्विच लॉक फाइल। ये हम मैनुअली लॉक स्विच करने का कमांड है। ये मैनुअली लॉक स्विच करने का कमांड है। तो देखो ये इनएक्टिव है, ये करंट हो गया, ये इनएक्टिव। ठीक है? ये इनएक्टिव है, ये करंट है, ये एक्टिव है। एक्टिव इनएक्टिव का मतलब होगा कि इसमें कोई भी हमारा रीड लॉग इनएक्टिव, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। ठीक है? करंट में हमारा डेटाबेस अभी करंटली रीड लॉग इसमें यूज कर रहा है, इसमें डेटा राइट हो रहा है। करंटली कौन हमारा यूज हो रहा है? ग्रुप टू यूज हो रहा है, जिसके अंदर 2 मेंबर है। 2 मेंबर है ग्रुप टू। एक मिनट, 1 मिनट। हेलो, हेलो। हाँ बोला, पूछा आवाज आवाज ब्रेक हो रहा है। कैसे ड्रॉप करना है। तो पहले सबसे पहले ऐड करना सीखेंगे। लिखेंगे अल्टर, ALTER, अल्टर डेटाबेस, अल्टर डेटाबेस, ऐड। क्या करना ऐड है? ऐड लॉग फाइल, लॉग फाइल, लॉग या फाइल नहीं। लॉग ठीक है? उसका लॉग ब्रैकेट में फाइल्स देंगे हमको लॉग लोकेशन फाइल का नाम। ये ग्रुप में लॉग फाइल का करेंगे। नाम दे दें। ठीक है? लॉग फाइल का नाम देते हैं हम लोग सिंगल कोट में। ओ गलती नहीं, सिंगल कोट में होगा। चल कोट स्लैश रीडो लॉग, रीडो लॉग 01 डॉट लॉग। ठीक है?
सेकंड इसको ब्रैकेट बंद करके एक और ब्रैकेट ओपन करनी है, कामा करके फिर से ब्रैकेट में सिंगल कोट ब्रैकेट के बाद होगा। ठीक है, अभी सिंगल कोट हमारा हो गया। वही नाम देना है हमको, नाम देना है रीडो लॉग 0 A कर देते हैं, 01 0 A 0 A नहीं, गलत होगा ना। जी 0 2 02 01 02, हाँ ठीक ही कर देते हैं, चलो कोई नहीं, डॉट लॉग बंद करते हैं। डॉट लॉग डॉट लॉग ब्रैकेट बंद होगा। इसका साइज है, ठीक है, इसका साइज देते हैं। साइज साइज कितना है, 200 MB। 100 MB है, ठीक है, उसके बाद 200 MB ग्रुप है। होगा हमारा, ग्रुप 200 MB, MB है ना, 200 MB है ना। तो ग्रुप करते हैं 4, ग्रुप करते हैं 4। ओह, ग्रुप नहीं देना है, ग्रुप नहीं देंगे। ग्रुप नोन पहले कमांड ही दिया था। सर एम लिखे, एम भी होगा ना? नहीं, एम नहीं, ठीक है। अल्टर डेटाबेस ऐड लॉग फाइल मेंबर, मेंबर देखते हैं, MEMBER। अब देखते हैं लेता है कि नहीं। अगर नहीं लेगा तो इंटरनेट पे देखना होगा हमको कि क्या एरर आ रहा है। इनवैलिड फाइल नेम, कमांड देख लेते हैं जल्दी से इंटरनेट से हम। लोकेशन दोनों साथ में लिखा था सिंगल कोट के अंदर। देखिए, गूगल बाबा जिंदाबाद। अल्टर डेटाबेस ऐड लॉग फाइल मेंबर, इतना इतना इतना। कमांड तो ठीक ही था, अल्टर डेटाबेस ऐड लॉग फाइल मेंबर, ठीक तो है, कमांड ठीक है ना। अल्टर डेटाबेस अल्टर डेटाबेस ऐड मेंबर, अल्टर डेटाबेस ऐड ओ ग्रुप देना था। अल्टर डेटाबेस ऐड लॉग फाइल ग्रुप नेम, उसके बाद ये देना है इसका साइज। अच्छा 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 अच्छा, मेंबर नहीं देना, ग्रुप अल्टर है, डेटाबेस ऐड लॉग फाइल ग्रुप। और ये ग्रुप हमारा एक ही ब्रैकेट में कर सकते हो, अलग अलग ब्रैकेट में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिसिंग था हमारा यहाँ पर, मेंबर नहीं होगा, ग्रुप होगा। ग्रुप पहले। लॉग फाइल ग्रुप GROUP ग्रुप ऑफ 4। उसके बाद ये कमांड हमारा ठीक है, चल जाएगा। कॉपी पेस्ट। अलग अलग ब्रेक, एक ही ब्रैकेट में दे सकते हो, अलग अलग ब्रैकेट में भी दे सकते हो, दिक्कत नहीं है। अब फिर से स्क्वायर लगाया।
एक ब्रैकेट में करके देखते हैं, एक ही ब्रैकेट में करके देखते हैं, नहीं ले रहा है अलग-अलग ब्रैकेट में तो। ये ऐड हो गया। अलग-अलग ब्रैकेट में नहीं करना है, आपको एक ही ब्रैकेट में करना है। ये क्लियर हुआ हमारा। ये हो गया अल्टर। तो ये हमारा बन गया नया रीड लॉग हमारा ग्रुप 4 पे। ठीक है? अभी ऐड किया है हाल में, ये अनयूज है। ये हमारा अनयूज है। तो अब इसको ड्रॉप करना है। ड्रॉप DROP ड्रॉप अल्टर डेटाबेस ड्रॉप होता है। अल्टर डेटाबेस अल्टर डेटाबेस DROP ड्रॉप ग्रुप GROP ग्रुप 4। तो ये हमारा ड्रॉप अल्टर डेटाबेस ड्रॉप रीडू लॉग ग्रुप रीडू लॉग ग्रुप रीडू लॉग ग्रुप लॉग फाइल ग्रुप 4 रीडू लॉग फाइल हमारा होगा। तो ये ड्रॉप हो जाएगा हमारा अल्टर डेटाबेस ड्रॉप लॉग फाइल ग्रुप 4। ये 4 नंबर डिलीट हो गया। 4 नंबर डिलीट। अभी हम करंट वाले को डिलीट नहीं कर सकते हैं। हम करंट वाले को डिलीट नहीं कर सकते हैं, बाकी हम सबको डिलीट करते हैं। तो ओरेकल आपके पास ओरेकल रिकमेंड करता है एटलीस्ट 2 ग्रुप होना चाहिए। मिनिमम 2 ग्रुप होना चाहिए। हमारे पास 3 है तो हम 1 डिलीट कर सकते हैं। 2 रहेगा तो 1 भी डिलीट नहीं कर पाओगे। चलो करके देखते हैं। इसमें से मैं पहले 2 को डिलीट करना चाहूँगा। देखो 2 को डिलीट नहीं करने देगा, वो करंट है। करंट वाले को ओरेकल नहीं डिलीट करने देगा। ठीक है? एरर आ जाएगा। ठीक है? क्या एरर आ रहा है कि ये करंट लॉग है, इसको डिलीट नहीं करने देगा। तो हम 1 को डिलीट करेंगे तो डिलीट कर देगा 1 को। फिर उसका डिलीट करेंगे नहीं करने देगा। बोलेगा एटलीस्ट 2 आपको चाहिए ही चाहिए। ओरेकल आपको कितना बोलता है एटलीस्ट 2 ग्रुप होना चाहिए। 1 डिलीट हो गया। अभी देखो मैं 3 को करने जाऊँगा, 3 को नहीं करने देगा। बोलेगा नहीं, आपके पास मिनिमम 2 रहना चाहिए। मिनिमम कितना होता है? मिनिमम 2 रहना ही चाहिए। तो देखो हमारे पास देखो क्या बोल रहा है? तो मिनिमम हमारा 2 होना ही चाहिए। 3 था 1 डिलीट कर लिए चलो ठीक है। लेकिन 2 आपके पास मिनिमम 2 रहना चाहिए। करंट वाला डिलीट नहीं करेगा और अगर 3 रहा तो उसमें से कोई एक डिलीट कर सकते हो। तो हम 2-3 डिलीट कर लिए। ठीक है? 2-3 डिलीट कर लिए हम। अब ये फिर से क्रिएट करते हैं। एक्टिव रहे या इनएक्टिव रहे तभी भी डिलीट हो जाएगा? नहीं इनएक्टिव रहेगा तभी डिलीट होगा, एक्टिव रहेगा तभी नहीं डिलीट होगा। तो ध्यान से। इनएक्टिव करने के लिए स्विच करना पड़ेगा। तो ये गलियां सर वो एक्टिव इनएक्टिव में कैसे क्या मतलब है? कोई स्टेटस है। चलो बन गया मेरा। ये देखो 1 में हमारा बन गया। ये देखो 1 आ गया। अभी हम क्या करना है हमको? तो हम 2 और 3 डिलीट कर सकते हैं, 2 और 3 डिलीट कर सकते हैं। ठीक है? तो क्या करना है लिखना है 3 2 तो डिलीट नहीं होगा। अल्टर डेटाबेस अल्टर डेटाबेस ड्रॉप ड्रॉप लॉग फाइल ड्रॉप डी होगा डी डी DROP लॉग फाइल ग्रुप 3 GROUP ड्रॉप ग्रुप DROP अल्टर डेटाबेस DROP चुप रहा मतलब अल्टर डेटाबेस
लॉग फाइल 2 3 ग्रुप 3 अभी हमारे पास 2 एटलीस्ट 2 रहना ही चाहिए, 2 तो है, ठीक है? अभी नया ऐड कर लेते हैं जल्दी से। तो ऐड करने के लिए कमांड सेम रहेगा, बस नाम चेंज हो जाएगा। तो नाम चेंज कर लेते हैं जल्दी से। कमांड तो सेम ही रहता है, बस नाम चेंज होगा, रीड लॉग का नाम चेंज होगा। यहाँ पर क्या होगा, 3 हो जाएगा, 3 यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4 4, ठीक है? ये कमांड सेम ही रहेगा, कोई कमांड में गलती नहीं हो। तो कोई नहीं, रीयूज हटा देते हैं। रीयूज मतलब फाइल नहीं है, फाइल पहले से नहीं है। फाइल रहेगी तो रीयूज करना है, फाइल नहीं रहे ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओह! ग्रुप इसीलिए नहीं हो रहा था। दोनों में एग्जिस्ट जा रहा है ना, तो ग्रुप हमको 2 करनी है। 2 ऑलरेडी है कि नहीं? मेरे डेटाबेस में 2 था, 3 2 है, 3 करना है, 3 करना है, 3 3 करना करना है, 3 करना है, 3 करना है, 3 करना है। तो 3 के लिए हमको होगा 5 6, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 6 होगा। 6 5 6 कर देते हैं। ये हो गया हमारा 5 6। अभी हम हमारे पास 3 हो गया फिर से। तो हम लिखेंगे अल्टर SYS सिस्टम स्विच SWITCH स्विच लॉग FILE। तो अभी 2 से क्या करेगा, 3 पे चला जाएगा। 2 से किन में चलेगा, 2 से 3 में जाएगा अभी। नहीं 1 में जाएगा, 2 से 1 में गया, 3 तो बाद में ऐड हुआ है। पहले 1 ऐड हुआ, उसके बाद तो फिर 3 ऐड हुआ, तो वो 1 में गया। अभी एक्टिव है। तो एक बार और लॉक स्विच कर लेते हैं जल्दी से, 3 में आ जाएगा अभी। 1 से 3 में जाएगा अभी। ओके, 1 से 3 में गया, फिर 3 से 2 में जाएगा। ठीक है, अभी करंट हो गया। अभी एक बार और लॉक स्विच करते हैं, 2 बार 3 बार। एक बार और करेंगे, एक बार और करेंगे। अभी देखते हैं करंट तो कौन वाला है। अभी ये करंट कौन सा है, तो 3 हमारा इनएक्टिव है, ये हमारा एक्टिव है, एक करंट है हमारा एक वाला। तो वेट करो 1 मिनट, या वेट नहीं करना है, वेट नहीं करना चाहते हो तो ये देखो, वेट नहीं करना चाहते हो लेकिन वेट कर लिया हमने, हो गया। अब इसको डिलीट कर देते हैं जल्दी से। ड्रॉप अल्टर अल्टर होगा ना, अल्टर डेटाबेस ड्रॉप लॉग फाइल ग्रुप 2, ग्रुप 2 डिलीट कर लिया। अब इसको ऐड करेंगे, 1 2 हुआ, 3 4 हो जाएगा, 5 6 इसमें हो गया। तो इसमें होगा 2 और 3, 2 और यहाँ पर हो जाएगा 3, 2 और 3। ग्रुप ग्रुप 2 ओह! 2 ऑलरेडी है, 3 तो 1 है 2 4 तो 5 है। 6 है ना, 4 उसके बाद 4 5 5 ले लिया है ना, ये गलत हो गया मेरे से यार, 4 5 इसका पार्ट होना चाहिए था, 3 4 3 4 ठीक है। यहाँ पर होगा 3 और यहाँ पर होगा 4। ये हो गया क्रिएट। तो ये हो गया मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। अभी किसी, मान लीजिए आपको बोला गया कि 1 में एक और ऐड करो, 1 में एक और ऐड करो, तो 1 में एक और ऐड कैसे करोगे? सिर्फ 1 में ऐड करना, अल्टर डेटाबेस
अल्टर डेटाबेस ऐड लॉग फाइल एम लॉग फाइल मेंबर अल्टर डेटाबेस ऐड लॉग फाइल मेंबर। उसके बाद आपको नाम देना है नाम। तो इसमें एक और ऐड करना है हमको, तो हमको नाम देना होगा 6 तक है ना, 07 कर देते हैं, डॉट लॉग कर देते हैं। ठीक है, साइज नहीं देनी होती है। ठीक है, नाम देना है, उसके बाद ग्रुप बताना है किसमें करना है, ग्रुप एक। अल्टर डेटाबेस ऐड लॉग फाइल मेंबर ग्रुप 1 में ऐड करना है। मिसिंग टू 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 मिसिंग ओके, यहाँ पर 2 होगा, 2 ग्रुप 1 ओके। ये हमारा अभी देखो 3 में नंबर 1 में 3 है, और जो हमारा ग्रुप 1 है ना उसमें 3 हमारे फाइल लॉग फाइल अभी 3 फाइल है, तो 1 में 3 हो गई, 7 1। ठीक है, अभी देखो करंट 3 हो गया है। ये तीनों एक साथ, तीनों एक का दूसरे का मिरर है। जो डेटा इसमें होगा वही डेटा इसमें भी होगा, उसमें उसी वही डेटा हमारा इसमें होगा, इसलिए देखो तीनों करंट है। जो ग्रुप हमारा 1 है ना उसमें तीनों डेटा सेम है। तीनों क्या है, तीनों में सेम डेटा है। ऐसा नहीं कि 7 में अलग होगा, 1 में अलग होगा, 2 में अलग होगा, नहीं, तीनों में एक ही रहेगा। ओके सर। तो ऐसे हम करके मेंबर ऐड करते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं। तो यही तो आपको समझ में आया मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में। मल्टीप्लेक्सिंग अच्छे से करोगे। फिर से स्विच करेंगे, जो अनयूज्ड है तो चलने लगेगा। ठीक है, लेसन पढ़ना अच्छे से, मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में अच्छे से सीखना। ठीक है, सर वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया तो उसको एक बार ग्रुप 1 में देखो 2 मेंबर है, ग्रुप 2 में 2 मेंबर है, ग्रुप 3 में हमारा 2 मेंबर है। ठीक है, हेलो हाँ बोलो। सर, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, आप एक बार वो उसी में ऊपर ऊपर से बता दीजिए, मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। क्या सर मतलब जो समरी समरी टाइप का आज का किया था। आई होप रिकॉर्डिंग किया होगा, मैंने बोला था रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लो। सुजीत रिकॉर्डिंग किया कि नहीं सेशन का? रिकॉर्डिंग हुआ है इसीलिए बोल रहा है। तो ये रिकॉर्डिंग भेज देना, मैं आउटपुट भेज देता हूँ। ठीक है, आज ठीक का जो सेशन है वो रिकॉर्डिंग भेज देना सबको। चलो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं सुबह 10 बजे। है। कल का क्लास होगा सुबह 10 बजे, टाइम पे आ जाना। ओके सर।